तो शुरू करते हैं आज का न्यूज। 5 मार्च। पहला न्यूज देखिए, पीएम विजिट्स कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो पहला चीज है कि ये कहाँ पे है। तो ये कहाँ पे है जी? तमिलनाडु में है। ठीक ना? कल्पाकम, कल्पाकम। ठीक है। ये क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर है। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? तो जो न्यूक्लियर एलिमेंट्स हैं, तो जैसे कि है ना, यूरेनियम। तो यूरेनियम का क्या किया जाता है? इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है यूरेनियम से। तो यूरेनियम से तो किसके थ्रू? तो रिएक्टर के थ्रू। ये देख रहे हैं रिएक्टर, ये लगा हुआ रिएक्टर। इसी तो इन्हीं का जो है शुरुआत हो चुकी है। तो कल्पाकम में, तो बस लोकेशन इसका याद रखना है। अब देखिए क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे witnessed the commencement of the core loading at India's first indigenous fast breeder reactor, 500 megawatt electric bolt at Kalpakam near here। अब देखिए, तो इंडिया का पहला स्वदेशी जो है इंडिजीनियस क्या है? FBR। ठीक ना? ये रिएक्टर है, तो चालू की गई है। इसमें कितना बिजली तैयार होगा? तो 500 मेगावाट। तो याद रखिएगा। तो किस टाइप का रिएक्टर है? तो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसको कहते हैं PFBR। इस तरह का रिएक्टर है। 500 मेगावाट जो है इलेक्ट्रिक वोल्ट, इसमें बिजली तैयार की जाती है। ठीक ना? उसके बाद कहाँ पे है? तो वो जगह तो आपको याद ही होगा, कोकलामेडु नियर कल्पाकम, तमिलनाडु। अच्छा, इसको डिजाइन किसने तैयार किया है, इस रिएक्टर को? तो इसको तैयार किया है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। ये भी याद रखिएगा। रिएक्टर क्या होता है? तो वेर न्यूक्लियर reaction is controlled, making it is possible to create energy or any number of artificial elements. Reactors these days almost always refer to a nuclear reactor where atomic fission of uranium or plutonium creates the heat used to make steam to generate electricity। क्या किया जाता है? तो जो एटॉमिक, जो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर जो रिएक्शन होता है, किस तरह का न्यूक्लियर रिएक्शन जी? फ्यूजन। मतलब एक एलिमेंट है, इसी में से दो टूटेगा, फिर ये जो है दो, ऐसे करके। तो न्यूक्लियर फ्यूजन है इसमें, किसका होगा? यूरेनियम का और प्लूटोनियम का। इससे क्या जनरेट होता है? तो इससे हीट होता है, हीट प्रोड्यूस हुआ, और फिर हीट से क्या प्रोड्यूस होगा? स्टीम। और जब स्टीम बन गया, तो स्टीम से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी तैयार होगी। कैसे? तो जैसे मान लीजिए ये टरबाइन है। अब टरबाइन में क्या है? ये चक्की, ये पंखा लगा हुआ, तो जब इस पे स्टीम पड़ेगा तो क्या होगा? ये इसे मूव करेगा, तो मोटर में चलने लगेगा, तो क्या होगा? बिजली तैयार होगी। तो याद रखिएगा ये। आगे देखिए, एक वैक्सीन का जिक्र किया गया, HPV। क्या होता है फुल फॉर्म इसका? तो हैपिलो हैपिलोमा ऐसे कुछ करके, हेपेटाइटिस पेपिलोमा वायरस है HPV। इसके वैक्सीन का जिक्र किया गया, जो 6 तरह के कैंसर से प्रिवेंट करेगा। तो सर्वाइकल कैंसर जो है, इसको प्रोटेक्ट करता है। सर्वाइकल कैंसर क्या है? तो ये देखिए, ये आपका यूट्रस है, और यूट्रस का जो लोअर पार्ट होता है ना, ये यूट्रस है पूरा, यूट्रस का लोअर पार्ट। तो यहाँ पे कैंसरस टिश्यू हो जाता है। ठीक है? और ये जो एरिया है, ये क्या है? सर्विक्स है। तो इस तरह का ये क्रिएट होता है ट्यूमर। चलिए आगे देखिए, जनवरी वाज ऑब्जर्व एज सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ। तो जनवरी को सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस के रूप में मनाया जाता है। अब कहता है एडिशनली every year 4th March is observed as International HPV Awareness Day। थोड़ा ये डे याद रखिएगा, 4 जनवरी को, सॉरी 4 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल HPV अवेयरनेस डे। प्रोटेक्टिंग वुमेन्स हेल्थ इंक्लूड्स प्रोटेक्टिंग द सर्विक्स, द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस। तो तो हाँ, तो विथ HPV वैक्सीन, तो इस वैक्सीन के जरिए जो है इन चीजों को प्रोटेक्ट किया जाता है।
ठीक है, तो ये क्या है, सीरियसली, ये सीरियसली ए वुमेन्स हेल्थ, ये डिजीज होगा यहाँ पे, सीरियसली डिजीज ऑफ वुमेन हेल्थ एज द फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग वुमेन। तो महिलाओं में चौथा सबसे आम बीमारी क्या है, सर्वाइकल कैंसर। तो ये है क्या, वर्ल्ड वाइड। सर्वाइकल कैंसर क्लेम्स द लाइव्स ऑफ मोर देन 3 लाख वुमेन एवरी ईयर। हर साल जो है 3 लाख महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से मर जाती है। मतलब हर 2 मिनट में एक महिला जो है वर्ल्ड में सर्वाइकल कैंसर से मर जाती है। अगर इंडिया की बात करें तो सर्वाइकल कैंसर इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर। तो इंडिया में सबसे ज्यादा महिलाओं में जो बीमारी होती है, फर्स्ट जो कैंसर, मतलब फर्स्ट सबसे ज्यादा कैंसर होने वाली महिलाओं में जो है वो है ब्रेस्ट कैंसर। दूसरा क्या है, सर्वाइकल कैंसर। कहता है गिवन द कंट्रीज पॉपुलेशन साइज अबाउट 500 मिलियन वुमेन्स अबव द एज ऑफ 15 आर एट रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर। तो कहता है कि 15 साल से जो महिलाएं हैं जो सर्वाइकल कैंसर के रिस्क पे हैं, कितनी जनसंख्या उनकी, 500 मिलियन, बहुत ज्यादा है। कहता है कि सर्वाइकल कैंसर इन वुमेन इज काउज्ड बाय, अच्छा सर्वाइकल कैंसर होता किसके द्वारा है? तो याद रखिएगा, पेपिलियोमा वायरस के द्वारा सर्वाइकल कैंसर होता है। इसी को वॉट डिजीज भी कहते हैं, सॉरी वॉट वायरसेस कहते हैं पेपिलियोमा वायरस। ये याद रखना कि इस वायरस के द्वारा होता है। कहता है दिस सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन कैन हेल्प। तो ये जो वैक्सीन है एचपीवी, ठीक ना, एचपीवी तो कितने तरह के कैंसर को प्रोटेक्ट करेगा, 6, चार, जिसमें 5 जो है सिर्फ महिलाओं में है। कौन कौन, तो वल्वर, अनाल, वेजानल, थ्रोट और सर्वाइकल। और एक जो है छठा वो है लंग कैंसर। किस एज में ये वैक्सीन दिया जाएगा तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, तो 9 से लेके 14-15 साल तक के बच्चे को अगर दिया जाएगा तो ये वैक्सीन सही से काम करेगा। कितना परसेंट, तो 90% डिजीज को कवर करेगा। उसके बाद एक न्यूज देखिए, टेलीकम्युनिकेशन को लेके है। एक पोर्टल का जिक्र किया गया है, चक्षु। क्या है, चक्षु। चक्षु मतलब समझते हैं, हिंदी में बोलते हैं चक्षु मतलब होता है आंख। बढ़िया बात चीज। The Department of Telecommunication on Monday launched Chakchu, a platform for telecom users to report fraud और स्पैम कॉल्स। ये क्या कर रहा है, चक्षु पोर्टल का क्या काम है, तो जैसे मान लीजिए आपके फोन पे किसी का कॉल आया, कोई फ्रॉड कॉल आया, आते हैं स्पैम तरह का कॉल कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, यहाँ से बोल रहा हूँ, आपको केवाईसी करवाना है, कुछ भी चीजें अगर फ्रॉड वाली चीजें हैं तो आप इस पोर्टल पे जाके मतलब रिपोर्ट कर सकते हैं इसकी। कहता द फैसिलिटी अवेलेबल एट sanchar-sathi.gov.in/SFC। तो ये क्या है, इस साइट पे जो है आपको ये पोर्टल मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। कहता विल अलाउ सिटीजन्स टू प्रोएक्टिवली रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन। तो कोई भी संदिग्ध फ्रॉड कॉल हो तो आप इस पोर्टल पे जाके रिपोर्ट कर सकते हैं। इस साइट पे जाइएगा, फिर यहाँ से पोर्टल मिलेगा आपको चक्षु, और वहां पे जाकर अपना रिपोर्ट कर सकते हैं। ये क्या क्या चीज को कवर करेगा ये पोर्टल, तो फ्रॉड रिलेटेड कौन कौन सा, बैंक अकाउंट, पेमेंट वॉलेट, सिम से रिलेटेड, गैस कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, केवाईसी अपडेट, एक्सपायरी, डीएक्टिवेशन, इम्पर्सोनेट एज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और रिलेटिव एंड सेक्सटॉर्शन, इन सारे मैटर्स को ये कवर करेगा चक्षु। आगे देखिए, एक अच्छी न्यूज है, आईबीडी, इस डिजीज को लेकर बात की है। इसका क्या मतलब था, इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिजीज। ये होता किसमें, तो कह रहा है कि जो डाइट अगर चेंज होता है उसकी वजह से होता है। और 1 साल तक के बच्चों के लिए जिक्र किया गया। 2 तरह की बीमारी है, एक है अल्सरेटिव कोलाइटिस, एक है क्रॉन्स डिजीज। तो क्रॉन्स डिजीज कहाँ है, इसमें देखें, ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, और ये जो है आपका इसमें होगा, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो होता किससे है, तो जैसे 1 साल के बच्चे की बात कर रहा है, अगर स्वीटनर ज्यादा मीठा खाया, चॉकलेट ये सब,
तो ज्यादा ये चांस है बच्चों में होने का। ठीक है, तो कहता है, अब न्यूज देखिए, इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज डिस्क्राइब्स डिसऑर्डर वेयर द लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज इन्फ्लेम्ड। तो जो पाचन तंत्र है ना, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके परत में सूजन हो जाता है। ये देख रहे हैं सूजन, यही है इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिजीज। ये दो तरह का होता है। एक होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसमें क्या है, वेयर द लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम आर प्रोन टू इन्फ्लामेशन। तो ये जो है अल्सरेटिव, तो अल्सरेटिव में क्या है, दो चीज इफेक्ट होते हैं। क्या इफेक्ट होता है, तो देखिए, एक तो हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये, और ये रेक्टम है ये, तो ये दोनों इफेक्ट होता है। और दूसरा जो टाइप है वो क्या है, क्रॉन्स डिजीज। तो क्रॉन्स डिजीज में क्या होता है, यूजुअली अफेक्ट्स स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा अच्छा, ये नहीं, सॉरी, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ पे होता है रेक्टम, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये अफेक्ट होता है आईबीडी के द्वारा, इसको बोलते हैं क्रॉन्स डिजीज। The authors of the new study found that children who had high intake of fish and vegetables at 1 year of age were at lower risk of developing IBD. अब ये क्या करा कि जो बच्चे 1 साल तक, 1 ईयर है, 1 साल तक के बच्चे, अगर उनको फिश और वेजिटेबल्स, ठीक है ना, क्या चीज, फिश और वेजिटेबल्स अगर प्रॉपर मात्रा में खाने दिया जाए तो ये बीमारी नहीं होगी, मतलब कम चांस है। ठीक है, कता, while those who had higher intake of sugar sweetened beverage, जो ज्यादा मीठा वाला चीज खाते हैं साल भर के बच्चे, तो उनमें ज्यादा रिस्क है ये बीमारी होने का, डायबिटीज। ठीक है, तो आज इतना ही छोटा न्यूज था। ठीक है ना, हम्म, चलिए, तो ठीक है, कल मिलिए। हाँ, अभी जो है वीडियो आपको अपलोड कर देंगे एमसीक्यूज का, तो आप उसे देख सकते हैं।